बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 सितंबर, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 सितंबर के लिए, थर्सडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, देखेंगे चार्ट के अंदर मार्केट की क्या पोजीशन है, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा। तो जनाब, आज समरी शुरुआत करते हैं समरी से। तो आपके सामने समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 47,413 के पास नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट हुई है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं वो 6.28 इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.01%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 111.88 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। इंडेक्स ने जनाब अपनी ओपनिंग दी थी 47,488 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,628 का किया, और वहाँ से इंडेक्स ने जनाब अगेन जो है प्रॉफिट टेकिंग को फेस किया, और नीचे की तरफ जो इंडेक्स ने ड्रैग करके अपना जो लो बनाया है 47,355 का बनाया है। वॉल्यूम वाइज आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर के वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तकरीबन 3 डेज़ का वॉल्यूम जो है वो लो रहा है। आज जो वॉल्यूम लगा है वो 3 डेज़ का लोवेस्ट वॉल्यूम रहा है। कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जनाब, आपके सामने हैं 44 कंपनीज़ जो हैं अप रही हैं, जो डाउन रही हैं 49 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 7 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को बात कर लेते हैं तो जनाब आपके सामने नंबर 1 पे टीआरजी है एडवांसर के अंदर, जिसने 28 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लकी सीमेंट, जिसने 11.78 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे एफएबीएल है, जिसने 9.92 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ईपीसीएल है, जिसने 8.99 पॉइंट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे एंग्रो है, जिसने जनाब 8.06 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर बात करें जनाब डिक्लाइनर की, तो नंबर 1 पे जो आता है वो HBL है, जिसने -17.62 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब MCB है, जिसने 14.94 डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MEBL है, जिसने 14.08 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे इंडू है। जनाब, ये थे आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स। तो आप देखते हैं कि जनाब वॉल्यूम लीडर कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। पे जो आ रहा है वो WTL आ रहा है, जिसने ₹3.56 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है पॉजिटिव, और 10.56% ये हायर रहा है। सेकंड नंबर पे आता है जनाब टेली, जिसने ₹20.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 7.04% ये हायर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है WGL, जिसने क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹46.20 के ऊपर, और ये हायर रहा है जनाब 7.49%। और फोर्थ स्टॉक है जनाब हम नेटवर्क, इसने ₹7.48 के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 4.67% ये हायर रहा है। फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब ट्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग जो है ये नेगेटिव हुई है, ₹53.10 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 0.28% ये डिक्लाइन रहा है। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स। आज इन्हीं स्टॉक्स को तकरीबन 5 को WTL, टेली, WGL, हम नेटवर्क और ट्रीट, इन पांचों स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, आप देखते हैं कि आज कौन कौन से फाइनेंशियल अनाउंस हुए हैं, उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब आज की डेट के अंदर 1 सितंबर को कोई फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको स्किप कर दिया है। आज जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है उनको देख लेते हैं 1 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो आ रहा है वो कंपनी प्रेमा आ रही है। इसके अंदर कॉर्पोरेट कंटिन्यू सोल्ड के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर जनाब सेलिंग हुई है तकरीबन 50,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है, और जिस प्राइस के ऊपर हुई जनाब ₹29 की प्राइस के ऊपर सेलिंग की है। और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो हो रही है फ्लाइंग सीमेंट के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट इसके अंदर बाइंग के अंदर है। वो आज की डेट के अंदर 1 सितंबर के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसके अंदर बाइंग की है। आज उन्होंने इसके अंदर बाइंग की है जनाब तकरीबन 50,000 शेयर्स की बाइंग की है, और जिस प्राइस के ऊपर की है ₹19.50 ₹19.50 के अंदर इसकी बाइंग की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब कॉर्पोरेट का ट्रेंड भी इसके अंदर बाइंग के ऊपर आ चुका है। तो ये बात क्लिक कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, आपको आने वाले ट्रेडिंग के अंदर काम आएगी जनाब। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजेक्शन सामने आ रही है वो आ रही है जिल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिल ने आज अच्छा हाई बनाया। मैंने आपको कह दिया था कि 84 के ऊपर बाई करना चाहिए, और इंशाल्लाह यहाँ से ये 94-95 तक जा सकता है। तो आज इसने अपना 97 तक हाई पोस्ट किया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब ज़िल की जो पोस्टिंग है आज की, इसके अंदर जनाब आज जो हुई है सेलिंग हुई है और तकरीबन जो है 9,94,411 शेयर की इसके अंदर सेलिंग हुई है। और जिस प्राइस के ऊपर हुई है 118 की प्राइस के ऊपर, 118 की प्राइस के ऊपर इसके अंदर सेलिंग हुई है। और इसके अंदर जो है जनाब कॉर्पोरेट कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है और अभी तक 12,49,267 शेयर की बाइंग कर चुकी है कॉर्पोरेट। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास INIL का। तो INIL का जो ट्रेंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेट जो है वो सोल्ड के ऊपर है और अभी तक जनाब इसके अंदर जो है 61,61,218 शेयर्स की सेलिंग हो चुकी है। और ये 31 अगस्त की कल की है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेलिंग हुई है, बाई हुई है, तकरीबन जो है 40,000 शेयर्स की हुई है। तो जनाब ये थी इनसाइडर ट्रांजैक्शन जो आपके साथ शेयर की है। अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और थोड़ा सा चार्ट को मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो बेरिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है। जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है आज अंडर प्रेशर रह सकता है और इंडेक्स के अंदर मुझे सेलिंग प्रेशर होता हुआ लग रहा है। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि इंडेक्स ने हायर साइड, जैसे इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया 47,600 प्लस, इंडेक्स ने वहाँ पर सेलिंग प्रेशर फेस किया और इंडेक्स अपने हायर साइड को मैनेज नहीं कर सका। और आज जो अगेन जो डोजी कैंडल बनी है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी तक इंडेक्स की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वीक है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी तक जो है वीक नज़र आ रही है और अभी तक जो है इनडायरेक्ट जो डायरेक्शन है वो अभी तक इनडिसीजन है और अभी तक कुछ ना बायर्स को ना सेलर्स को समझ में आ रहा है कि इंडेक्स को कहाँ ले जाना चाहिए और अभी तक पोजीशन डिसाइड नहीं हुई है। तो अब RSI चेक कर लेते हैं, RSI क्या पोजीशन है, उसके बाद देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को। तो जनाब RSI आपके सामने है 49 RSI है, RSI जो है फ्लैट है। और इसके बाद MACD की पोजीशन देख लेते हैं। तो जनाब MACD की पोजीशन भी बिल्कुल फ्लैट है। इसका मतलब है कल जो है सेशन है बड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बड़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करेगा और आपको बोर कर देगा। तो कल बड़ा ही नैरो रेंज जो है वो ट्रेंड होता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा ऐतिहासिक काम करना चाहिए। हालांकि इंडेक्स ने 47,400 को मैनेज भी किया है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,339 उसको मैनेज किया है। लेकिन अभी तक इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब वो थोड़ी सी वीक है। इंडेक्स को स्ट्रेंथ तक आने के लिए एटलीस्ट 47,700 से प्लस क्लोजिंग देनी पड़ेगी डेली चार्ट के ऊपर। अगर इंडेक्स 47,700 को सस्टेन करेगा तो फिर उसके बाद इंडेक्स जो है 47,980 से लेके 48,000 तक जा सकता है। लेकिन जब तक 47,700 प्लस क्लोजिंग नहीं देगा इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको कल भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और अगर इंडेक्स डिप ले ले तो बाय करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रेंथ ले ले तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और अगर बाय आ जाए, डिप आ जाए तो आपको बाय करनी चाहिए। तो जनाब कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो यही बनेगी 47,600 के अराउंड, 47,600 के अराउंड इंडेक्स के पास यही रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर इंडेक्स इसको सस्टेन किया तो देखेंगे। और जो इंडेक्स के पास सपोर्ट रहेगी वो 47,300 की है, 250 से लेके 300 की। और उसके बाद जो इंडेक्स के पास आती है सेकंड सपोर्ट तो जनाब वो यहाँ आती है 47,050 से लेके 70 के अराउंड, ये इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो अब इन सपोर्ट रीजन के काम कीजिएगा, स्ट्रेटेजी यही रखिएगा सेल ऑन स्ट्रेंथ की, यही बेहतर रहेगा। जब तक 47,700 प्लस इंडेक्स डे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो जनाब ये सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें आपको मैंने कहा था कि आज की जो वॉल्यूम मीटर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा। तो नंबर 1 हमारा जो वॉल्यूम मीटर था, टॉप वॉल्यूम मीटर, वो था WTL। तो WTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट किए 3 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर। और जिस पैटर्न के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की ना वो है बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और आज इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग नज़र आई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो वॉल्यूम लगा है जनाब 162.26 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है। तकरीबन जो है इसके अंदर जो है 2 मंथ बाद तकरीबन जो है अच्छा हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है और काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है वॉल्यूम के अंदर।
तो जनाब अगर अच्छी क्लोजिंग हो जाती, बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती, अगर ये ₹3.60 प्लस ₹3.60 प्लस क्लोजिंग दे देता तो क्या ही बात होती। लेकिन ये कि फिर भी अच्छी क्लोजिंग है, इनकरेज करनी चाहिए। अब जनाब जो है WTL के पास रेजिस्टेंस है कल के लिए, फर्स्ट वो यहाँ बनेगी ₹3.78, ₹3.78 की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, टेस्ट किया, क्रॉस किया तो उसके बाद जो बनेगी सेकंड रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी ₹3.98 की सेकंड रेजिस्टेंस है। तो जनाब ये दो रेजिस्टेंस बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, स्पेशली ये वाली लास्ट वाली ₹3.98 की। अगर इसने इसको सस्टेन किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी WTL ने ₹3.98 की तो इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जहाँ से भी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है शॉर्ट टर्म के ऊपर, यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा अगर इसने ₹3.98 प्लस क्लोजिंग दे दी। तो अब देखते हैं कि कल ये सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। फर्स्ट जो बनेगी जनाब वो यही बनेगी, तो इसको माइंड के अंदर रखिएगा। ₹3.77 से लेकर ₹78 की बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो कल का जो फर्स्ट पड़ा होगा वो यहाँ होगा ₹3.77 से लेकर ₹78 के ऊपर, और जो सेकंड होगा वो ₹3.98 के ऊपर होगा। अच्छा, सपोर्ट की बात करें जनाब तो इंडेक्स के पास और WTL के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है ₹3.31 की। ₹3.31 की फ़र्स्ट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो सपोर्ट बनेगी वो ₹3.22 की बनेगी। तो अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है ₹3.31, वो भी इसके पास फर्स्ट सपोर्ट भी है और ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज भी है, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। उसको मज़ीद जो है बुल को एफर्ट करने पड़ेंगे, एटलीस्ट ₹3.98 से ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर होने के लिए। इसकी RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 56 है। RSI के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आया है, लेकिन ये कि अभी तक RSI जो है न्यूट्रल है। MACD को देख लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है आज। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है और ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। शदीद गर्मी हो रही है, शदीद हफ्स हो रहा है, उस हफ्स में अंदर लाइट भी नहीं है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, पसीने पानी की तरह छूट रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को मुकम्मल करूँ। तो जनाब ये थी WTL के बारे में, इसको यहीं एंड करते हैं। और सेकंड वीडियो था हमारा जनाब, सेकंड जो स्टॉक था हमारा वो था टेली। तो टेली को चेक कर लेते हैं। तो जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो टेली है। इसमें आप देख सकते हैं इसने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ₹20.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और अपनी जो 5 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है ₹90.64, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया ताकि इसकी रेंज को मैं ट्रेस कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब अपनी आउट ऑफ रेंज ये ट्रेड कर रहा है, अपनी बॉलिंजर बैंड की रेंज है उसके बाहर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है अब थोड़ी सी रिस्की पोजीशन है। और मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट मंथ, चाहे पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, जब इसकी प्राइस थी जनाब 16 या 17, मैंने कहा था ये वापस आएगा ₹21.90 तक, 21.90 तक वापस ज़रूर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक ये 20 प्लस तो हो चुका है, तो 2190 भी दूर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो भी इसकी पोजीशन बन रही है अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना रिस्की होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि इसके अंदर थोड़ी बहुत सपोर्ट ले तो फिर बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अभी जो इसकी प्राइस बन रही है इसके पास आगे जो ख़तरात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखिएगा। और अगर जैसे ही सपोर्ट लेता है इस लेवल के ऊपर, अच्छी सपोर्ट उसको नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर, यहाँ नज़र आ रही है 90 रुपीज़ 40 पैसा की अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ मिले तो यहाँ बाइंग करना चाहिए और एटलीस्ट ये वहाँ तक वापस आ सकता है। और फिलहाल जो इसकी पोजीशन है वो अब थोड़ी रिस्की है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी में कंटिन्यू कीजिएगा। इसके अंदर जो वॉल्यूम लग रहे हैं वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है, 45.11 मिलियन के 45.13 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। RSI चेक कर लेते हैं, इसकी RSI क्या पोजीशन है, MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी RSI 74 है, ओवरबाउट है,
और जो MACD की पोजीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है MACD की डाइवर्जेंसेस की। तो ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, लेकिन मिस्टर बॉलिंजर भाईजान जो हैं वो इसको मज़ीद ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपने मिस्टर बॉलिंजर बैंड के साथ जाऊँगा और इनके मुताबिक अब इसके पास ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है और अब इसको नीचे आना पड़ेगा, सपोर्ट लेनी पड़ेगी और उसके बाद मज़ीद ऊपर जाने के लिए ये अपनी रेंज बनाएगा। तो जनाब ये था टेली। अब थर्ड स्टॉक था वॉल्यूम मीटर WGL। तो WGL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने गनी ग्लोबल होल्डिंग का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 46 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है 3 इनसाइड पैटर्न बन रहा है, 3 इनसाइड अप पैटर्न। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जो बॉलिंजर बैंड ऊपर जाने की परमिशन दे रहा है जनाब वो दे रहा है 48.86 की। और यहीं आसपास इसके पास रेजिस्टेंस भी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है 49 की बन रही है। मतलब 48-86 से लेके 49 का रीजन थोड़ा सा इसके लिए डेंजरस है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अभी इसका जो ट्रेंड है जनाब पॉजिटिव है और अच्छे ट्रेंड के अंदर है और एटलीस्ट 49 तक ये मूव कर सकता है। और जो पैटर्न बन रहा है वो भी बुलिश पैटर्न है। तो मैं आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करने को कहूँगा कि एटलीस्ट 49-250 अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड कीजिएगा और 49 तक अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है, 32.73 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम लग रहे हैं। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने इसकी RSI है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 RSI का लेवल है। RSI जो है थोड़ी सी न्यूट्रल है। MACD की डाइवर्जेंसेस चेक कर लेते हैं। जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस जो है अब पॉजिटिव हो रही हैं और नेगेटिव से कन्वर्ट हो रही हैं पॉजिटिविटी की तरफ। तो मतलब ऑल ओवर पोजीशन अच्छी है। तो मैं आपको अपनी पोजीशन होल्ड करने को कहूँगा, एटलीस्ट 49 से लेके 50 के अराउंड अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एग्जिट लेनी चाहिए 49-50 के अराउंड। तो जनाब ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। और हमारा फोर्थ स्टॉक था जनाब हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं कि आज हम नेटवर्क की क्या पोजीशन है। तो जनाब आप लोगों के सामने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 रुपीज़ 48 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 7 रुपीज़ 14 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर जनाब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है और अच्छे ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और रिबाउंड हो चुका है। और यहाँ से जनाब इसके बाद अब जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट वो यहाँ नज़र आ रही है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 7 रुपीज़ 84 पैसा की है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 7 रुपीज़ 84 पैसा की है। और जनाब उससे पहले भी थोड़ी सी माइनर सी रेजिस्टेंस है, ये भी आपके साथ बता दूँ जनाब। यहाँ पर इसके पास जो है रेजिस्टेंस ये 7 रुपीज़ 64 पैसा। तो इसका मतलब है इसके पास क्लोजली जो है 2 रेजिस्टेंस हैं। फर्स्ट 7 रुपीज़ 64 पैसा की है और जो सेकंड है 7 रुपीज़ 84 पैसा की है। तो अब ये बात आपको सामने रखनी चाहिए, एटलीस्ट इसको 7 रुपीज़ 84 का ब्रेकआउट चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आने के लिए, कम बैक होने के लिए। तो देखते हैं कल ये इसको सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। अगर कर गया तो इंशाल्लाह ताला फिर अपना जो हाई पोस्ट करेगा तो एटलीस्ट डायरेक्ट यहाँ तक इंशाल्लाह ताला यहाँ तक आ जाएगा, 8 रुपीज़ 27 तक पैसा तक आ जाएगा। तो फ़िलहाल अब इसकी पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म के ऊपर। और आपको कम से कम इसके अंदर अपनी जो रेजिस्टेंस है 7 रुपीज़ 89 पैसा से लेके 85 के अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि इस लेवल को ये सस्टेन कर जाए, जो कि बनता है 7 रुपीज़ 84 पैसा का। अगर सस्टेन कर जाए तो अपनी बाइंग को जो है रिज्यूम कीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो आप एग्ज़िट ले लीजिएगा विदाउट एनी लॉस। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 54 है, न्यूट्रल है। MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं जनाब वो पॉजिटिव है। तो ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, बेहतर है। अच्छा जनाब, अब जो 5th वॉल्यूम मीटर था और नेगेटिव था वो था ट्रीट कॉर्पोरेशन। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों के सामने हमारा जो 5th वॉल्यूम मीटर स्टॉक था ट्रीट कॉर्पोरेशन, उसका डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जिस कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो है इन्वर्टेड हैमर के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका मतलब है इसकी जो पोस्टिंग हुई है, क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है वो पॉजिटिव हुई है। 53 रुपीज़
53.10 पैसा, 53 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपनी जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब 52 रुपीज़ 08 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ से अब ये थोड़ी सी जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है। और इसने अपनी करेक्शन आलमोस्ट कंप्लीट करके अब यहाँ से रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको एटलीस्ट यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए 56 रुपीज़ 70 पैसा, 56 रुपीज़ 70 पैसा का ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसने 56 रुपीज़ को क्रॉस किया, सस्टेन किया, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये अपने नेक्स्ट बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि इसको फर्स्ट इसका जो टारगेट होगा जनाब वो यहाँ होगा 59 रुपीज़ 30 पैसा। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। अच्छी क्लोजिंग दी है। और इसके अंदर आज वॉल्यूम जो लगे हैं जनाब वो 15.75 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। और RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब जो RSI है 49 है, RSI वीक है। और MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं अभी तक निगेटिव हैं। तो इसका मतलब है इसकी जो पोजीशन है ऑल ओवर 50% है। अब जब इसकी ऑल ओवर पोजीशन 50% है तो इसकी सपोर्ट भी देख लेते हैं। तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बन रही है फर्स्ट, वो यहाँ बन रही है 51.48 के पास, 51.48 के पास इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है। और उसके बाद जो इसके पास सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 50 रुपीज़ 17 पैसा के अराउंड, 50 रुपीज़ 17 पैसा के इसके पास सेकंड सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ का इसके अंदर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। आज आप लोगों के साथ 5 स्टॉक्स भी डिस्कस किए हैं, वॉल्यूम मीटर्स और इंडेक्स का व्यू आपके साथ शेयर किया है। आज की वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बनाते हुए आप कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।